प्रज्ञा प्रजागृतिं नीता चेतो विनिर्मलीकृतं नमोस्तु गुरुवे तस्मै अभिन्नाय ममात्मने अभिन्नाय ममात्मने। परम श्रद्धास्पद परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। समुपस्थित राकेश भाई, आदरास्पद मुख्य मुनि प्रवर साध्वी वरिया जी, साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार। दो शिष्य अपनी जिज्ञासा लेकर गुरु के चरणों में पहुँचे। निवेदन किया, गुरुदेव हम जानना चाहते हैं कि हम कौन हैं। पहले शिष्य ने कहा मैं कौन हूँ और दूसरे ने कहा मैं कौन हूँ। गुरु ने शिष्यों की बात को सुना और कहा जाओ, सामने कमरा है और वहाँ आदम का शीशा लगा हुआ है, वहाँ देख कर के आओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। दोनों शिष्य गए कक्ष के भीतर। आदम का शीशे में अपना प्रतिबिंब देखा। एक शिष्य को तो लगा मेरी समस्या का समाधान हो गया। वापस आए दोनों गुरु के चरणों में और आकर के एक शिष्य ने निवेदन किया कि गुरुदेव मेरी जिज्ञासा का समाधान हो गया। और दूसरे शिष्य ने कहा गुरुदेव मेरे मन में तो एक नया प्रश्न उपस्थित हो गया। इतने दिन तो एक ही प्रश्न था, मैं कौन हूँ, और उस कांच को देख करके, उस शीशे को देख करके एक नया प्रश्न उपस्थित हो गया कि ये जो दिखाई दे रहा है वह कौन है। गुरु ने शिष्य के प्रश्न को समाहित करते हुए कहा जो दिखाई दे रहा है वह पुद्गल है और जो तुम देख रहे हो वह आत्मा है। हम चारों ओर देख रहे हैं, हमें पुद्गल ही पुद्गल दिखाई दे रहे हैं। मैं मेरे सामने आप सबको देख रही हूँ, इस विशाल प्रांगण को देख रही हूँ, मुझे पुद्गल दिखाई दे रहा है। चाहे मैं लेफ्ट में देखूं, चाहे मैं राइट में देखूं, चाहे ऊपर देखूं, नीचे देखूं, चारों ओर पुद्गल का साम्राज्य मुझे दिखाई दे रहा है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा जीवन ही पुद्गल सापेक्ष बना हुआ है। मैं बोल रही हूँ, किस आधार पर बोल रही हूँ? भाषा वर्गणा के पुद्गलों का सहयोग लेकर के मैं अपनी बात आपके सामने रख रही हूँ। मैं चिंतन कर रही हूँ, किसके आधार पर कर रही हूँ? मनोवर्गणा के पुद्गलों को मैं ग्रहण करती हूँ और उसके बाद में मेरी चिंतन की जो प्रक्रिया है वह शुरू होती है। मैं शरीर की प्रक्रियाएं कर रही हूँ, शरीर से अनेक प्रकार की प्रवृत्ति कर रही हूँ। उस प्रवृत्ति का माध्यम क्या है? यदि काया नहीं होती, यदि पुद्गल नहीं होता तो क्या मैं ये प्रवृत्ति कर पाती? नहीं कर पाती। और हम सब श्वासोच्छ्वास ले रहे हैं, ये श्वासोच्छ्वास वर्गणा के पुद्गल हैं जो हमारे सहयोग में आ रहे हैं और उसके कारण हम अपनी सारी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। पुद्गल का योग प्रारंभ में बड़ा अच्छा लगता है और मध्य में जाते जाते थोड़ा आकर्षण कम हो जाता है और अंत में तो ऐसा लगता है कि एक तरह की निरस्ता सी आ जाती है। इक्षु को आपने कभी काम में लिया होगा, उसका टेस्ट लिया होगा। गन्ना जब आप प्रारंभ से चूसते हैं कितना मीठा लगता है। पुद्गल का सेवन भी प्रारंभ में मीठा लगता है, अच्छा लगता है। और उस इक्षु को जैसे जैसे आप खाते चले जाते हैं, अंत में क्या बचता है? कुछ नहीं बचता है, टेस्ट सारा उसका समाप्त हो जाता है। और यही स्थिति पुद्गलों की है। पुद्गलों का प्रारंभ में तो रस होता है, लेकिन धीरे धीरे वे निरस्ता की ओर चले जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति
अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करता है, प्रारंभ में तो उसे ऐसा लगता है कि कोई सरसता नहीं है, कठिनाई की अनुभूति होती है। जैसे कल ही एक भाई ने आचार्यवर के सामने प्रश्न किया था कि ध्यान में बैठते हैं तो आसन की ही स्थिरता नहीं होती है। कैसे होगी आसन की स्थिरता? अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करना आसान नहीं है, कठिनाइयाँ होती है। तो अध्यात्म के क्षेत्र में जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, प्रारंभ में उसे कठिनाइयाँ अवश्य लगती है, लेकिन जैसे जैसे उस मार्ग पर वह आगे बढ़ता चला जाता है, उसके जीवन में सरसता आने लग जाती है, उसके जीवन में आनंद का अवतरण होने लगता है और उसे लगता है कि सचमुच में मैं ही इस दुनिया में सबसे सुखी प्राणी हूँ और सबसे अधिक आनंद का अनुभव करने वाला हूँ। और यह स्थिति कब पैदा होती है? जब व्यक्ति आत्मदर्शन की स्थिति में चला जाता है, अपने आप को देखने लग जाता है, शरीर उसके लिए गौण हो जाता है, पुद्गल की ओर वह ध्यान नहीं देता है। मैं एक बार श्रीमद् राजचंद्र का ही जीवन पढ़ रही थी, जीवन के अंतिम वर्ष थे। एक व्यक्ति आया श्रीमद् राजचंद्र के पास में और आकर के पूछने लगा, गुरुदेव आपका शरीर कृश हो रहा है। तो श्रीमद् राजचंद्र ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि आजकल जो मैं पानी दे रहा हूँ वह सारा आत्मा के बगीचे में जा रहा है और आत्मा के बगीचे में जाने के कारण शरीर की ओर मेरा कोई ध्यान नहीं रहता है और इसके कारण ये शरीर मेरा कृश हो रहा है। और मुझे इसी संदर्भ में स्मृति हो रही है परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी की, जब उनका भी एक तरह से अंतिम समय ही था। सरदार शहर की बात है, सरदार शहर में पहुँचते पहुँचते परम पूज्य गुरुदेव का शरीर काफ़ी कृश हो गया था। तो एक दिन मैंने निवेदन किया, गुरुदेव आपका शरीर कृश हो रहा है। तो गुरुदेव ने यही उत्तर दिया, देखो ये शरीर ही कृश हो रहा है, मेरी आत्मा कृश नहीं हो रही है। जो व्यक्ति आत्मदर्शन की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं वे पुद्गलों की ओर ध्यान नहीं देते हैं, वे शरीर की ओर ध्यान नहीं देते हैं और वो तो यही चिंतन करते हैं कि आत्मा की बगीचे को मुझे हरा भरा करना है, आत्मा की इस वृक्ष को मुझे संभालते हुए रहना है और वह उसके प्रति जागरूक रहता है। लेकिन आम व्यक्ति स्वदर्शन की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता है, उसे वह पर दर्शन करता है। पर दर्शन में भी पर गुण दर्शन नहीं कर रहा है, पर दोष दर्शन कर रहा है। और जो व्यक्ति पर दोष दर्शन में लग जाता है वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। और मनुष्य की कहीं पर भी यदि कोई त्रुटि हो रही है तो वह यही हो रही है कि वह आत्मदर्शन नहीं पर दर्शन कर रहा है। एक छोटा सा रूपक मैं आपके सामने बताना चाहूँगी कि एक बार इंसान ने कोयल से कहा कि तुम काली नहीं होती तो कितना अच्छा होता। कोयल ने मनुष्य की बात को सुन लिया। इंसान ने फिर समुद्र को कहा कि तुम खारे नहीं होते तो कितना अच्छा होता। समुद्र ने भी इंसान की बात को सुन लिया और फिर इंसान ने गुलाब को कहा कि गुलाब तुम्हारे में यदि कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता। तीनों ने इंसान की बात को सुन लिया और अंत में एक स्वर से इंसान को कहा, इंसान तुम्हारे में यदि पर दोष दर्शन की वृत्ति नहीं होती तो कितना अच्छा होता। यह पर दोष दर्शन हमारी साधना का बाधक तत्व है। हमें आगे बढ़ना है, विकास करना है, अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करना है। इसके लिए आवश्यक होगा कि हम स्वदर्शन करें और जिस व्यक्ति की चेतना स्वदर्शन में लग जाती है उसके लिए बाह्य दुनिया गौण हो जाती है, बाह्य संबंध उसके लिए गौण हो जाते हैं और वह अपने लिए समय निकालता है। चाहे कितने ही कार्य उसके सामने होते हैं
वह अपने भीतर रहता है और वह परम पूज्य आचार्य वर्ग की स्थिति को प्राप्त करता है। हम देखते हैं आचार्य वर्ग को रहे भीतर जीवो बाहर। आचार्य वर्ग बाहर की दुनिया में रह रहे हैं, बाह्य लोगों से संपर्क कर रहे हैं, हजारों हजारों लोग आपके उपपात में पहुंचते हैं, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्यवर लोगों से संपर्क तो अवश्य कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनका जो संपर्क है वह अपने साथ में है और वह अविच्छिन्न संबंध इन्हें गहराइयों में ले जा रहा है। और वो गहराइयाँ बाहर की नहीं, अंतःस्थल की गहराइयाँ हैं। और जो व्यक्ति अंतःस्थल की जो क्षेत्र में प्रवेश कर देता है वह आनंद का अनुभव करता है, सुख का अनुभव करता है। हम भी आनंद का अनुभव करें, सुख का अनुभव करें, अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करें और अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए हम माध्यम बनाए स्वदर्शन का। स्वदर्शन करें और उसके लिए ध्यान भी एक साधन बन सकता है। इस ध्यान के द्वारा हमारे भीतर स्वदर्शन की चेतना जागृत हो, इसी भावना के साथ ओम अर्हं।